प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं न्यूमेरिकल वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसके बारे में। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ईजी में बताऊँगा। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 करके ऐसे ही हम क्या करेंगे, भौतिकी का जितना भी यानी फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंकिक प्रश्न बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। सबसे पहले जान जाते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। हम लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल के सवालों को करना है तो हमें क्या करना है, केवल इसी पे फोकस करना है। तो यानी हम यहाँ पे भी लिखे हैं, फिर यू लिखे हैं, फिर एफ लिखे हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। भी जो है, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होता है। यू जो होता है प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होता है। और एफ जो होता है वो फोकस दूरी होता है। यानी आपको प्रश्न में दिया रहेगा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, तो आप उसको क्या मानिएगा, भी मानिएगा। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, तो उसे आप क्या मानिएगा, तो यू मानिएगा। फिर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में यानी फोकस दूरी, तो उसे हम क्या मानेंगे, तो एफ मानेंगे। अब यहाँ से देखिए, इसके लिए कुछ शर्त होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यू, भी और एफ का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, भी कहने का मतलब, अवतल दर्पण में भी कहने का मतलब क्या हुआ, दर्पण की दूरी। तो दर्पण की दूरी होता है, जो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होता है वो क्या होता है, अगर भी का मान निगेटिव आएगा यानी माइनस, अगर भी का मान अगर माइनस में आया तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। और यहाँ से अगर भी का मान अगर प्लस आया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। लेकिन यही जो जाएंगे अगर उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक जैसे ही वर्ड आया तो आप उसके साथ क्या लगा सकते हैं, सीधा लगा सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक और सीधा दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। और वास्तविक और उल्टा क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यू कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो वस्तु की दूरी। तो यू हुआ वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा अगर अवतल दर्पण में यू वस्तु की दूरी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, यू का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर है एफ यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस में जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से थोड़ा हम समझ जाते हैं आवर्धन के बारे में। ये सब फॉर्मूला है। आवर्धन बराबर होता क्या है, तो माइनस भी और बटा में यू होता है। इससे आपको क्वेश्चन बनेगा, अगर आवर्धन का मान अगर प्लस में आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा और आभासी बनता है। अगर आवर्धन यानी एम का मान अगर निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चनों को हल करेंगे तब जाके हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और एक और फार्मूला, अंतिम फार्मूला क्या है, लेंस की क्षमता यानी p बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है यानी 1/फोकस होता है। ये जो प्रतिबिंब है ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब में क्या होता है, यानी प्रतिबिंब के दाहिने तरफ क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और आभासी बनता है। और प्रतिबिंब के बाएं तरफ जो बनेगा फिगर वो कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और ठीक इसके उल्टा क्या होता है, उत्तल दर्पण में इधर अब सीधा और आभासी बनेगा और इधर वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जितना भी हम बताए हैं इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा क्या है, 1 नंबर दे रखा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या है। सबसे पहले जानते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को प्यारे बच्चों हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर के नाम से जानते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद जो भी वैल्यू दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या दे रखा है, तो वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। सबसे तो पहले लिख लीजिए आप क्या दिया है, यानी जो भी वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है, तो वक्रता त्रिज्या का मान दिया है। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसका मान ये कितना दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या पूछा है, फोकस दूरी।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो f बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि f बराबर सर होता है r/2 होता है। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे मैं नहीं लिखवाया हूँ। यानी f बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। तो r का, कैपिटल R का मान कितना है, तो कहिएगा कि सर 24 सेंटीमीटर है और बटा में 2 है तो 2 कर दिए। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो यानी कह सकते हैं फोकस दूरी का जो मान आया वो कितना सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 को हल करेंगे। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप जान जाइए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। जैसे ही उत्तल दर्पण का बात है तो फोकस दूरी कहने का मतलब f का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। इसी टाइप का प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो यानी क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है। तो हमें तो क्या बनाना है, मेथड से बनाना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि दिया है, लिख दिए यहाँ पे दिया है। जो भी दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 36 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए फोकस दूरी, इसलिए फोकस दूरी बराबर f बराबर कितना होता है, तो r/2 होता है। तो r का मान कितना है, यहाँ से 36 है और बटा में 2 है तो 2 हो गया। इसको काट देंगे, 2 से कितना बार में ये कट जाएगा, तो 18 बार में कट जाएगा। यानी जो इसका वैल्यू आया वो कितना सेंटीमीटर आ गया, तो 18 सेंटीमीटर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है। सबसे तो पहले हम जान जाएंगे फोकस दूरी को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो f से सूचित करते हैं। यानी हमें जो निकालना है वो किस चीज़ का मान निकालना है, तो f का मान निकालना है। ये तो कंफर्म हो गया। अब जो भी डाटा दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम हल लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में दिया है। अब जो भी दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या दे रखा है, वस्तु दूरी दिया है। तो पहले लिखेंगे वस्तु दूरी, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ से, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी कहने का मतलब किसका मान, तो वस्तु दूरी कहने का मतलब u का मान। u का मान कितना सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूज़न में है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस में होगा। तो हम यहाँ पे तुरंत इस डाटा को देख लेंगे। यानी u का मान क्या होता है, उत्तल दर्पण में तो निगेटिव होता है। u का मान अवतल दर्पण में भी क्या होता है, निगेटिव होता है। कहने का मतलब वस्तु की दूरी जो है अवतल दर्पण में भी निगेटिव होता है, यानी माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो वस्तु दूरी तो हो गया। उसके बाद क्या बचा, वस्तु दूरी को लिख दिए। उसके बाद क्या है, दर्पण की दूरी, यानी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, तो दर्पण दूरी लिखेंगे प्यारे बच्चों, दर्पण की दूरी। दर्पण की दूरी को किस चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं, तो v से सूचित करते हैं। अब यहाँ से खुद क्वेश्चन ही बोला है इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण की दूरी को v से, और v का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब है उत्तल दर्पण में v का मान जो होता है काल्पनिक होता है। काल्पनिक कब होता है, जब प्लस में होगा तभी जाके काल्पनिक होगा। तो ये जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f का मान निकालना है। तो हम क्या दर्पण सूत्र लगा देंगे, तो नहीं हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए दर्पण सूत्र से, इसलिए दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र ये कहता है कि 1/f बराबर कितना होता है, तो 1/v और प्लस में 1/u होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्वेश्चन को हल करेंगे। 1/f है तो f का तो मान हमें निकालना है, बराबर है तो बराबर 1 है तो 1 बटा है तो बटा, v का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है तो 12, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, u का मान कितना है तो माइनस का 20 है तो माइनस का 20 कर दिए। अब यहाँ से 1/f बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं
ये क्या है 1/12 है तो 1/12 हो जाएगा, और प्लस में प्लस और माइनस क्या कर देगा, आपस में माइनस कर देगा, 1/20 है तो 1/20 हो गया। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 12 और 20 है, तो 12 और 20 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम यानी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 होगा जाएगा। 12 में 60 का भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 में 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस है तो माइनस। 20 में 60 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पता ये चला कि 1/f बराबर कितना आ गया, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 होगा, और बटा में 60 है तो 60 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी 1/f बराबर कितना हो गया, तो 1/30 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो f में 1 का गुना करेंगे तो f हो जाएगा, और 30 में 1 का गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है तो हम क्या कर दिए प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में हम यहाँ लिख दिए। अब अंत में क्या बोला है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए दर्पण की फोकस दूरी, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी बराबर f बराबर कितना सेंटीमीटर आया है, तो 30 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ से हल करेंगे। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्यारे बच्चों, आवर्धित कहने का मतलब, इसको अगर आप चैप्टर में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आवर्धित कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ 5 फीट का हूँ और 3 गुना आवर्धित बोला है, तो यानी आवर्धित कहने का मतलब यानी मेरा जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना दिखाएगा, ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा दिखाएगा। यानी 5 फीट के व्यक्ति को वो कितना फीट का दिखाने लगेगा, यानी 15 फीट का दिखाने लगेगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कितना बोला है, यानी 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बोला है, इस वजह से। यहाँ से देखिएगा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हल लिखेंगे। लैंग्वेज में हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यानी जो भी डाटा दे रखा है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो दिया है। क्या क्या दे रखा है उसको हम लिखेंगे। तो क्या सबसे पहले तो अवतल दर्पण दे रखा है, तो हम जो भी डाटा देखेंगे किस में देखेंगे, अवतल दर्पण में। यानी v का मान अवतल दर्पण में देखेंगे, u का, और f का मान हम अवतल दर्पण में ही देखेंगे। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया। अब बोला है अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी वस्तु दूरी दे रखा है, यानी क्योंकि वस्तु रखा है तो वस्तु दूरी दे रखा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो u से, और u का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन u का मान चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में इसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी माइनस में होता है, तो हम माइनस में लिख दिए। अब इसके बाद क्या बोला है, यानी 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ से मैं आपको लिखाया हूँ वास्तविक कब प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जब m का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, तो वास्तविक या फिर उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है तो m का मान कितना हो जाएगा, यानी निगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दे रखा है, यानी आवर्धन का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवर्धन। क्या लिखेंगे, आवर्धन। यहाँ से हम प्यारे बच्चों लिख दिए आवर्धन, और m बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुना बना रहा है तो 3 गुना हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, माइनस इसके पहले लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं ये, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। दो चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएं, तो कौन सा फार्मूला लगाएं, तो यहाँ से अगर हम आवर्धन वाला फार्मूला लगा देंगे तो v का मान क्या, यहाँ से u का मान हो ही गया और m का मान हो ही गया, तो हमें तो v का मान अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए सूत्र से। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, आवर्धन बराबर, यानी m बराबर क्या कहता है, तो -v, और बटा में क्या होता है, u होता है। तो m का मान कितना है, तो -3 है, तो हम -3 रख दिए, बराबर है तो बराबर, यानी v के जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या के लिए इसको लिख रहे हैं, -v ही लिख रहे हैं। और u के जगह पे कितना है, u का वैल्यू कितना है, तो -10 है, तो हम -10 कर दिए। प्यारे बच्चों, यानी माइनस से माइनस क्या हुआ, आपस में कट गया, कुछ नहीं है, तो इसके बटा में कितना है, 1 है। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, v में 1 का गुना करेंगे तो
v होगा, और 10 में -3 का गुना करेंगे तो कितना होगा, -30 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये तो क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या करना है, बताना है कि प्रतिबिंब को हम कहाँ पे रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों v का मान, v को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, और दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। तो ये जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या है, माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है तो किस दर्पण के कहाँ होगा, तो दर्पण के ये ठीक सामने प्रतिबिंब को रखेंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं, इसलिए दर्पण को, वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, इसलिए वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, दूरी पर रखेंगे। एक चीज़ कंफर्म हो गया। और माइनस का चिन्ह ये हमें रिप्रेजेंट कराता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा है। अगर प्रतिबिंब का स्थिति भी पूछता तो हम क्या कहते थे, तो वास्तविक और उल्टा क्या करेगा, यानी ये प्रतिबिंब बनाएगा। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से हल करेंगे। देखिएगा 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी कहने का मतलब किसका वैल्यू निकालना है, तो f का मान यहाँ से निकालना है। एक चीज़ आपको कंफर्म हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो भी डाटा दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो दिया है जो भी वैल्यू दे रखा है यहाँ से लिखेंगे। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी यहाँ पे दे रखा है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो कितना दे रखा है, यानी कहने का मतलब वस्तु दूरी, कहने का मतलब u का मान कितना सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि u का मान जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और u का मान चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, दोनों में इसका मान क्या होता है, तो निगेटिव होता है। निगेटिव कहने का मतलब इसके पहले माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। फिर बोल रहा है, आगे बोला है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है। यानी ये किसका वैल्यू दे रखा था, ये जो था ये वस्तु दूरी दे रखा था, और प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कहने का मतलब भी कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर दिया है, तो इसका वैल्यू जो दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या बोला है, f का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, तो 1/v, और प्लस में कितना होता है, 1/u होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/f है तो 1/f कर दिए, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, बटा है तो बटा, 1/v कहने का मतलब 1, v का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं v का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और u का मान कितना सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का 30 सेंटीमीटर है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा, 1/40 है तो 1/40 हो जाएगा, प्लस 1, और यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपस में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/30 हो जाएगा। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 40 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम 120 हो जाएगा। अब ये तो भिन्न का घटाव हो गया, यानी बाटा पर का घटाव हो गया। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो 40 में 120 से भाग करेंगे तो 40 या 120 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर दिए, 30 में 120 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12 होता है, यहाँ से तो 4 बार में कट गया, और 4 में 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पता ये चला कि 1/f का जो मान आया वो कितना आया, तो 3 में से तो 4 नहीं जाएगा, लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 120 है तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, f में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का f हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 120 में 1 का गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी f का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें से क्या किया है, पूछा है क्वेश्चन में कि क्या पूछा है कि फोकस दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए फोकस दूरी बराबर f बराबर माइनस का 120 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिन लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम इसी वर्ष है, या फिर जो लोग क्लास 9th में हैं 10th में आने वाले हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।